आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला बिकॉज आज आपको बताने वाला हूं आज की WWE की लेटेस्ट अपडेट्स। तो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला। शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले बात करें फर्स्ट अपडेट की, ये है अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है और बहुत से लोग ये समझ के बैठे कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होने वाला है नन अदर देन अंकल हाउडी की फैक्शन वाइड 6 के साथ। लेकिन दोस्तों अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अगर मैं बताऊं अलेक्सा ब्लिस के बारे में तो भाई ये है कि अलेक्सा ब्लिस फिट है, पूरी तरह से रिकवरी कर चुकी है और अपने रिटर्न के लिए रेडी है। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कभी भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया के बाद रो आफ्टर रेसलमेनिया में अलेक्सा ब्लिस एडवर्टाइज थी, ऑफिशियल नहीं थी लेकिन बैकस्टेज अलेक्सा ब्लिस थी और वहां पर अलेक्सा ब्लिस का एक मैसिव रिटर्न हो सकता था। लेकिन भाई ट्रिपल एस ने इस रिटर्न को डिले कर दिया एंड बैकलैश में भी रिटर्न नहीं हुआ और अब जाके किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी चांसेस बहुत कम है ये आपको अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो चीज आप कान खोल के सुन लो बिकॉज यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न तो होगा लेकिन वो अंकल हाउडी की फैक्शन में नहीं जाने वाली। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका कि अब अलेक्सा ब्लिस का जो भी रिटर्न होने वाला है वो एक ओरिजिनल गिमिक में होने वाला है। यानी जो अलेक्सा ब्लिस का एक ओरिजिनल गिमिक है एज अ वुमेन डिवीजन सुपरस्टार उसमें होने वाला है। कोई भूतिया कैरेक्टर, इविल कैरेक्टर, अलेक्सा ब्लिस का हॉररिफाइंग कैरेक्टर ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लिली शिली विली जो भी कैरेक्टर आप मन में बिठा के बैठे होगी अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न पे आपको देखने को मिलने वाला है। अलेक्सा ब्लिस, बो डैलस, इनका कोई भी अब लेना देना नहीं है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई। अब मुझे कितना इस पे यकीन है भाई, अभी मुझे इस पे बहुत ही कम ज्यादा यकीन है बिकॉज अगर मैं अपनी पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भाई मुझे इसके बहुत ही थोड़े बहुत चांसेस लगते हैं कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न उनके ओल्ड गिमिक में होगा बिकॉज कहीं ना कहीं अलेक्सा ब्लिस का जो एक फील्ड के साथ जो गिमिक था वो ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिमिक ज़्यादा देर चला नहीं। लेकिन अब दोस्तों अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा, बताया जा रहा है कि वो एक मतलब उनके ओरिजिनल गिमिक के अंदर होगा। कोई वाइल्ड 6 फैक्शन के साथ अलेक्सा ब्लिस का लेना देना नहीं होने वाला। बो डैलस के ग्रुप के साथ अलेक्सा ब्लिस का लेना देना नहीं होने वाला। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है बिकॉज मैं अपनी प्रेडिक्शन क्या बताऊं, ये रिपोर्ट है तो आपको मैंने बतानी थी। तो दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत नजदीक है, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्मैकडाउन में देखने को मिल जाए लेकिन अभी तक आप मान लीजिए कि अलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है आपको रो में ही देखने को मिलने वाला है बिकॉज स्मैकडाउन में मुझे नहीं लगता। और मंडे नाइट रो में आप मान लीजिए कि किंग एंड क्वीन के बाद जो मंडे नाइट रो होगा बिकॉज कल मंडे नाइट रो होने वाला है और उसके अगला मंडे नाइट रो वहां पर शायद अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है। लेकिन समर स्लैम से पहले दिस इज अ कंफर्मेशन कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए बात करें अलेक्सा ब्लिस के ओरिजिनल कैरेक्टर की तो भाई बिल्कुल मैं उसी में खुश रहूंगा। अलेक्सा ब्लिस का जो ओरिजिनल कैरेक्टर था 2016, 17, 18 में भाई वही एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर था लेकिन उसके बाद उसको तोड़ मड़ोड़ के जो बनाया गया वो ज़्यादा लंबा चला नहीं। आपको पता है कि तो ओरिजिनल कैरेक्टर में अगर अलेक्सा ब्लिस आती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अलेक्सा ब्लिस इज वो अच्छी डिवस है यार, वो अच्छी चैंपियन है, खूबसूरत भी बहुत है, सेक्सी भी बहुत है। सो आई थिंक अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न अगर वही सेंसुअलिटी के साथ हो तो क्या मस्त बेहतरीन चीज़ होगी भाई है। सो दोस्तों अगली अपडेट की बात करें द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। देखिए CM पंक का रिटर्न भाई मुझसे इतने लोग हर रोज कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि भाई कमेंट इंस्टाग्राम पे बात करते हैं कि भाई CM पंक का रिटर्न कब होगा, CM पंक का रिटर्न कब होगा। भाई मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई वीडियो बना चुका हूँ, CM पंक का रिटर्न कब होगा। तो अब दोबारा से आपको बता दूं CM पंक के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट ये है लेकिन उससे पहले आपको एक फोटो दिखा दूं। आप ये फोटो देखिए भाई, CM पंक यहाँ पे बैक स्टेज में है ओटन और उनकी वाइफ किम के साथ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CM पंक और रेंडी ओटन की दोस्ती बहुत अच्छी है भाई, आप बैक स्टेज देख सकते हैं जिस तरह से इन तीनों की फोटो है। आई एम वेरी हैप्पी कि CM पंक भाई WWE कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं। इससे बेहतरीन बात और क्या होगी कि भाई द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक इन WWE वेयर ही बिलोंग्स, हिज होम। अब बात करें CM पंक के रिटर्न की तो भाई समर स्लैम, जी हाँ क्लीवलैंड के अंदर समर स्लैम होने वाला है ब्राउन स्टेडियम में। आपको क्लियर कट कंफर्मेशन दे रहा हूं भाई, कोई नहीं बताएगा। CM पंक का मैच आपको समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है और CM पंक का डायरेक्ट रिटर्न होगा आफ्टर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो में ही देखने को मिल जाए बिकॉज यहाँ पर सारा मामला है ड्रू मैकिंटायर का। बिकॉज CM पंक क्लियर हो चुके हैं, जी हाँ CM पंक इज रिकवरी कर चुके हैं, मेडिकली क्लियर भी है। अभी ऑफिशियल नहीं है बिकॉज अभी WWE कंपनी ने ऑफिशियल नहीं किया कि CM पंक मेडिकली क्लियर्ड है कि नहीं, लेकिन ये बात कंफर्मेशन है कि CM पंक मेडिकली क्लियर्ड है और कंपीट करने को तैयार है रिंग के अंदर भाई
इससे बेहतरीन बात क्या होगी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज क्लियर इन रिंग कंपटीशन। एंड आप मान के चले कि भाई समर स्लैम में सीएम पंक का मैच अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट होने वाला है। भाई बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज पहली बार होने वाला है पूरे 10 सालों के अंदर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एक सिंगल मैच हमको देखने को मिलने वाला है। और आपको इसकी जो राइवलरी है वो आपको नेक्स्ट मंडे नाइट रो से स्टार्ट होते देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर स्टार्ट कह रहा हूँ भाई, प्रॉपर स्टार्ट विदाउट गैप, बिकॉज आपको पता ही है क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमिन प्रीस्ट के बीच मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसी मैच के दौरान सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को कोस्ट कर देगा वर्ल्ड टाइटल मैच, और जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर अपने टाइटल मैच हार जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे चैंपियन बन जाएगा अपने होम टाउन स्कॉटलैंड के अंदर। भाई ऐसा नहीं होने वाला। आपको पता है कि सीएम पंक को इंजर्ड करने वाला ड्रू मैकिंटायर था, और अब सीएम पंक अपना बदला ले रहे हैं। सीएम पंक ने कहा था आई विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। ओ भाई सीएम पंक यही कर रहा है कि ड्रू मैकिंटायर की लाइफ को पूरी तरह से कोस रहा है, खोट रहा है। और यही भाई क्लैश एट द कैसल में होने वाला था। मैच की एंडिंग में सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर पर एक बवाल का अटैक करने वाले हैं, जिसका फायदा डैमियन प्रीस्ट उठाएगा और अपना वर्ल्ड टाइटल रिटेन करेगा अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और आपको इसी के बाद आपको मनी इन द बैंक में शायद इनके बीच में मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। बिकॉज मनी इन द बैंक में भी ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक कोस्ट करवाएगा। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस क्लियर कट बोल रहा हूँ। एंड देन फिर समर स्लैम आएगा, और समर स्लैम में जाकर भाई कंफर्म है इनके बीच में राइवलरी स्टार्ट होगी। मनी इन द बैंक में भी मैच हो सकता है, लेकिन मनी इन द बैंक भाई जो कि बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं है, जस्ट लाइक समर स्लैम। और सीएम पंक कितना बड़ा नाम है आप सबको पता है पूरे वर्ल्ड का। और आपको पता है कि सीएम पंक यहाँ पे स्टेडियम में ही अपना रिटर्न करेगा और अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर सिंगल मैच समर स्लैम में जाकर होगा। तो राइवलरी यहाँ जाएगी कि सीएम पंक क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में उसको वर्ल्ड टाइटल कोस्ट करवाएगा। एंड उसके बाद मनी इन द बैंक पीएलई के अंदर ड्रू मैकिंटायर को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी चैलेंज करने की वर्ल्ड टाइटल को, यानी कि डैमियन प्रीस्ट को। यानी कि वो मनी इन द बैंक जीत सकता है, लेकिन भाई उसी वक्त सीएम पंक डैमियन प्रीस्ट को कोस्ट करवा देगा मनी इन द बैंक। आई थिंक लेटर पे कोस्ट करवाएगा, जस्ट लाइक सीएम पंक को कोस्ट करा था पॉल हेमन ने 2013 में। ओल्ड मेमोरीज नेवर इरेज बड़ी। सो ये चीजें हो सकती हैं। एंड आफ्टर देन सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक ऑफिशियल तौर पर रोड टू समर स्लैम पर जाने वाला है, जहां पर आपको इनके बीच में ब्रोल, फाइटिंग, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, अटैक, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड समर स्लैम की नाइट में आपको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलेगा, कंफर्मेशन है। तो दिस इज ऑफिशियल गाइस। अगली अपडेट की बात कर रही है ड्रू मैकिंटायर के बारे में ही। भाई ड्रू मैकिंटायर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ड्रू मैकिंटायर एक तरह से ड्रू मैकिंटायर इस समय इंजर्ड है, और अभी बताया नहीं जा रहा कि ड्रू मैकिंटायर क्लियर कब होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर क्लियर हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर मेडिकली क्लियर्ड है, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उसको ऑफिशियल नहीं करा है। और ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट मंडे नाइट रो पे पूरी तरह से मेडिकली क्लियर हो जाएगा। शायद कल मंडे नाइट रो के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर को ये अनाउंस कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी क्लियर है, और आपको एक बेस्ट मैच देने को मिल सकता है अगले इवेंट यानी कि क्लैश एट द कैसल में, जो कि स्कॉटलैंड से होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन के अंदर। वहां पर ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करने वाला है डैमियन प्रीस्ट को उनकी वर्ल्ड टाइटल मैच के अगेंस्ट। भाई इन स्कॉटलैंड बहुत मजा आने वाला है। और ड्रू मैकिंटायर को पहले बता दूं भाई, ये बंदा क्लियर्ड है, मेडिकली क्लियर्ड है। इंजर्ड था लेकिन वो छोटी मोटी इंजरी थी। तो ड्रू मैकिंटायर मेडिकली क्लियर्ड है। शायद कल एडवर्टाइज हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियल कर दे, लेकिन नेक्स्ट मंडे नाइट रो पे तो क्लियर कट कंफर्मेशन है कि ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट के बीच में जो राइवलरी की शुरुआत हो जाएगी क्लैश एट द कैसल के लिए, और आपको इनके बीच में मैच देखने को मिलेगा, दैट फॉर श्योर। अगली अपडेट की बात करें भाई, ये है नन अदर देन टिफनी स्टैडम के बारे में। भाई टिफनी स्टैडम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की इस समय कंपनी में है, और बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही हाई लेवल पर डिमांड करी जा रही है कि इस बंदी को रिलीज कर दिया जाए, इस बंदी को फायर कर दिया जाए। लेकिन ये जो डिमांड है ये वही लोग कर रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर चलते हैं, जो लोग मानते हैं कि ब्लैक कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट वाइट, और जो भाई क्लियर सी बात है जो डिसरिस्पेक्ट
एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके बारे में। जेड कारगिल और ट्रिफनी के बीच में जो राइवलरी चल रही है उसके बीच में चीज़ें बताई थी, मैंने अपना ओपिनियन दिया था और शायद आपने वीडियो को देखा भी है। और अगर आपने नहीं देखा तो भाई चैनल में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, डीपली मैंने उसमें बात करी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसमें बताऊं भाई ट्रिफनी स्टार्टिंग के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट, तो भाई ये है कि देखिए अभी ट्रिपल एस ने जो ट्रिफनी के बारे में प्लान्स थे वो अभी पूरी तरह से डाउन कर दिए हैं। जी हाँ, ट्रिफनी के बारे में बहुत से प्लान्स थे कि ट्रिफनी को ये करेंगे, ट्रिफनी को ये करेंगे, लेकिन अभी उन सब पर पानी फिर चुका है। बिकॉज यहाँ पे टिफनी स्टारडम के सारे जो लेटेस्ट प्लान थे, जो एक तरह से क्लियर कट वर्ड में आपको बताऊं तो भाई एक बहुत ही अच्छा पुश था जिसको अभी डिले कर दिया गया है। बिकॉज आप सबको पता है कि भाई इसने इतना मतलब कि लोग कह रहे हैं कि भाई, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई उसने बोला नहीं है। मैंने बताया उनको भाई उसने बोला नहीं है, लेकिन उसने रिएक्शन तो दे दिया, अपना रिएक्शन तो दे दिया। रिएक्शन का मतलब ये है कि उस बात से एक्सेप्ट करती है। अगर आज मैं कोई ट्वीट कर दूं, ट्विटर पे जाके कोई ट्वीट कर दूं और आप उसको रीट्वीट कर दो, तो भाई क्लियर करता है कि आप मेरे ट्वीट से एक्सेप्ट हो। आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ट्वीट सही किया है, तो भाई आपने एक्सेप्ट किया ना, तभी आपने रीट्वीट किया है। और दिस इज वाई ट्रिफनी स्टारडम ने उस जो वीडियो थी जिसमें वो बोला गया था वर्ड, उसको लाइक कर दिया और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। आप सोचो कि अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करने की क्या जरूरत थी? क्या वो दिखाना चाह रही थी कि भाई मैं ऐसी ही हूँ, मेरा करैक्टर ऐसी है? भाई देखिए, अपने करैक्टर में घुसना चाहिए, बिल्कुल घुसना चाहिए, लेकिन भाई इतना भी मत घुसो कि आप एक रियलिटी में आ जाओ कि लोग समझे कि भाई आप तो डिसरिस्पेक्टेड कर रहे हो लोगों की। एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप डिसरिस्पेक्ट करते हो भाई, समझ सकते हो। जेंडर इज एन इक्वालिटी पूरे वर्ल्ड में है भाई। आप आदमी, औरत या फिर थर्ड जेंडर हो, आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते भाई। और दिस इज वाई ट्रिफनी स्टारडम ने सारी हदें पार करी हैं। भले ही उसने इंटेंशनली ना करो, जो भी करो, लेकिन भाई आई थिंक अगर ये जानबूझ के भी है तो ये बैड पब्लिसिटी स्टंट है फेमस होने के लिए। बिकॉज ये चलता नहीं है, 24 घंटे से 48 घंटे लोग याद रखेंगे, लेकिन उसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन भाई एक बात तो क्लियर है, जो भी हो, लेकिन टीकेओ नहीं भूलता। टीकेओ को सब याद रहता है कि भाई इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया। और दिस इज वाई टीकेओ की एरा के अंदर ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। और ट्रिफनी स्टारडम का एक तरह से समझ लीजिए कि सारे प्लान को इरेज कर दिया गया है। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई शायद, कंफर्म तो भाई मेरे को भी नहीं है, लेकिन शायद ये बंदी रिलीज हो सकती है। अब आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट करिए, बताइए क्या होने वाला है। अगली अपडेट की बात करें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज आ रखी है। और आपको गुड न्यूज दे दूं कि ब्रॉक का रिटर्न आपको समर स्लैम में कंफर्म है भाई, कंफर्म तो कंफर्म। ब्रॉक लेसनर अपनी जो बिटिया है उसको पूरी तरह से ट्रेंड कर चुका है और अब फ्री भी हो चुका है। और ब्रॉक लेसनर की जो लड़की है मायरा लेसनर, उसने भाई NCAA डिवीजन के अंदर एक सिल्वर गोल्ड मेडल भी जीत लिया है, आप सबको बता दूं मैं भाई। तो ब्रॉक लेसनर की ट्रेनिंग अपनी बिटिया पर काम आई है। और ब्रॉक लेसनर की जो लड़की है वो एक सही में भाई, वो सही में वुमेन डिवीजन की बीस्ट है, स्पोर्ट्स एंटरटेनर है। और सही में भाई अगर ये बंदी WWE कंपनी के अंदर आ जाए तो बवाल मचा देगी भाई, बवाल। और दिस इज वाई मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा। और समर स्लैम इज द परफेक्ट फिल्म व्हेन यू सी ब्रॉक लेसनर। और भाई क्लियर कट है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे कि समर स्लैम में ब्रॉक का मैच होगा या फिर ब्रॉक का रिटर्न होगा, जैसे कि 3 साल पहले हुआ था 2021 में। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा चांसेस है कि ब्रॉक का रिटर्न होगा, जी हाँ, बिकॉज समर स्लैम तो ट्रिपल एच किसी तरह से इवेंट को खींच देगा। समर स्लैम के बाद प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज आई थिंक रोमन रिंग्स आ गया तो बात ठीक है, लेकिन अगर रोमन नहीं आया तो भाई टिकट प्राइसिंग को सोल्ड आउट करने के लिए, आगे की राइवलरी चलाने के लिए कोई बड़ा स्टार चाहिए। और अभी ब्रॉक से बड़ा स्टार कोई नहीं है, ट्रिपल एच को ब्रॉक को लाना ही पड़ेगा। तो भाई मेरे ओपिनियन से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको समर स्लैम 2024 यानी कि इस साल आपको ब्रॉक का रिटर्न समर स्लैम में कंफर्म मान लीजिए। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक इस समर स्लैम दिस ईयर, कंफर्म बोल रहा हूँ भाई, कंफर्म बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, लिख के रख लो। So the last update is gonna be the former tribal chief, the former undisputed champion रोमन रेंग्स के बारे में है भाई। देखिए रोमन रेंग्स का लेटेस्ट लुक सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये लेटेस्ट लुक है या नहीं। हो सकता है पहले का लुक हो, लेकिन ये जो लुक है ये इटली का लुक है और रोमन रेंग्स इस समय इटली में शूट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि रोमन रेंग्स इस समय यहाँ पे अपनी जो एक मस्टच होती है, यानी कि आप जिसको हम कहते हैं कि बियर्ड कट, उसमें देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए भाई ये सच्ची फोटो है झूठी फोटो है? बट इन माय अकॉर्डिंग रोमन रेंग्स इज डिफरेंट लुक। और रोमन रेंग्स का रिटर्न आपको इस साल समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, बिकॉज इस साल समर स्लैम में बहुत मैसिव चीजें प्लान है। और रोमन रेंग्स का भी रिटर्न आपको इस साल समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये चीज बताऊं, ये रोमन रेंग्स की रियल फोटो है
या नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ, बिकॉज आई थिंक बिग डॉग रोमन रेंस अगर ऐसा है तो बिग डॉग वापस आ सकता है, लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं इस फोटो पे थोड़ा बहुत डाउट है। और आई थिंक अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो ये फोटो फेक है। मैं नहीं मानता कि रोमन रेंस अब इस लुक में आ चुका होगा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि रोमन रेंस का रिटर्न एज अ बिग डॉग कैरेक्टर में होगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला। रोमन का रिटर्न यहाँ पे ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में ही होगा, बिकॉज आपको सबको पता है अगर ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ वाली स्टोरी लाइन को चलाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, तो भाई रोमन रेंस को उनके पुराने कैरेक्टर में ही बुलाना पड़ेगा जो अभी चल रहा है, यानी कि ट्राइबल चीफ वाला, यानी कि सोलो वर्सेस रोमन, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, न्यू वर्सेस ओल्ड, ये कैरेक्टर चलेगा। तो बिग डॉग वाले रोमन रेंस की अभी मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। तो रोमन रेंस का ये फोटो मुझे लग रहा है कि बहुत पुरानी है, लेटेस्ट नहीं है। तो अगर लेटेस्ट फोटो होती है तो मैं आपको बताता, लेकिन लेटेस्ट फोटो अगर आपने देखनी तो मैं लगा दूंगा, दिस इज द लेटेस्ट फोटो। लेकिन अभी के हिसाब से भाई रोमन का सिर्फ एक ही रिपोर्ट है कि रोमन का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें इस समर स्लैम में क्लियर कट होने वाला है, और यहीं पर वो सोलो सिक्वा को कोस्ट करा देगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, दैट फॉर श्योर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स, रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज। अब आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में, लेकिन भाई आपको सबसे मेन चीज करनी क्या है, आपको हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना है। भाई प्लीज कर दो यार, बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की, बिकॉज आप सपोर्ट नहीं करते हो ना बुरा लगता है यार। सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ भाई, एक सब्सक्राइब कर दो, खत्म बात। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। मिलते हैं आपसे कल। मुझे कमेंट करें कुछ पूछना तो भाई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपसे मिलेंगे कल। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।